हेलो बच्चों, सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के वीडियो सीरीज़ नंबर 2 में मैं अमित पंडा आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। पिछले क्लास हम लोगों ने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस किए जो थे उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन। आज इसी क्रम में हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन जो हम लोग लेंगे वो है सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो ट्रॉगोट सैंडमेयर ने बनाया था, उनके नाम से इंड्यूस्ड है। वैसे सैंडमेयर रिएक्शन का जो पोर्शन हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया है उसका फर्स्ट पार्ट डायजोटाइजेशन है और सेकंड पार्ट सैंडमेयर है। एग्जैक्टली क्या होता है डायजोटाइजेशन और उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। When primary aromatic amine dissolve or suspended in cold, ice cold ले सकते हैं, aqueous mineral acid with sodium nitrate, a diazonium salt is formed। अब इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एक एरोमेटिक एमीन ले रहा हूँ विच इज़ एनिलीन। अब इसके साथ मेरे को रिएक्शन कराना है सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका मिक्सचर। वैसे जब ये मिक्स करेगा तो ये जनरेट करेगा HNO2 मीन्स नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, अगर हम लोग इसको एयर में ओपन कर दें तो ये नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्रिक एसिड हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए नाइट्रस एसिड। इसके साथ अगर हम लोग यहाँ पर HCl ले लें तो हम देखते हैं कि इसको इस तरह से अरेंज करके समझ सकते हैं। वैसे ये है तो बकवास इस तरह का, ये इसका रियल मैकेनिज़्म नहीं है, बट अभी मैं बोर्ड पर फोकस कर रहा हूँ तो मैकेनिज़म्स पर फोकस नहीं कर रहा। तो ये वीडियो सीरीज़ बोर्ड पर है, मैकेनिज़्म के लिए मैं सेपरेट वीडियो सीरीज़ लेकर के आऊँगा। यहाँ हम अरेंज करके किस तरह समझ सकते हैं ये देखेंगे। HNO2 HCl, अगर हम यहाँ पर एक अरेंजमेंट के थ्रू 2H2O रिलीज़ करा दें तो जो बन जाएगा वो है एक डाईएजोनियम सॉल्ट विच इज़ कॉल्ड बेंजीन डाईएजोनियम N2Cl। ये होता है डाईएजोनियम सॉल्ट। तो इस तरह से डाईएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये पहला पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डायजोटाइजेशन। जब डाईएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन हम क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड के साथ करते हैं, ठीक, यहाँ पर हम लोग साथ में हाइड्रोहेलिक एसिड भी पिक करते हैं, लेते हैं कुछ इस तरह से। चेक करेंगे, हम लोगों ने लिया एक डाईएजोनियम सॉल्ट कुछ इस तरह से, इसके साथ मैंने लिया क्यूप्रस क्लोराइड विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगा और साथ में HCl। अगर हम डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन, जैसे बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन क्यूप्रस ब्रोमाइड एंड हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ करूँगा तो यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बनता है और साथ ही साथ यहाँ पे अब ये Cl ब्रोमीन सेपरेट करके यहाँ पे अटैच किया तो यहाँ पे HCl जो है वो बन जाएगा। अगर मैं यहाँ डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन क्यूप्रस साइनाइड और हाइड्रोसाइनिक एसिड HCl के साथ करूं तो देखता हूं कि यहाँ पर साइनोबेंजीन बनता है।
नाइट्रोजन रिलीज़ हो जाता है और HCl बन जाता है। ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है वो सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है। वैसे अगर हम यहीं पर आयोडोबेंजीन बनाने की कोशिश करते हैं तो वो सैंडमेयर का पार्ट नहीं है, बट हम डाइजोनियम सॉल्ट से उसे बना सकते हैं। अगर हम इसका रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा देंगे तो यहाँ बन जाएगा आयोडोबेंजीन और N2 रिलीज़ होने के साथ KCl आ जाएगा। बट इट्स नॉट द सैंडमेयर रिएक्शन, बट सिमिलर रिएक्शन है, यू कैन रिमेंबर इट। साथ ही साथ अगर तुम यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनाना चाहो तो यहाँ पे तुम्हें HbF4 लेना पड़ेगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बट ये जो मैंने नीचे के दो रिएक्शन बताई ये सैंडमेयर नहीं है। सैंडमेयर रिएक्शन ऊपर का हिस्सा है। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट जो कि एक इंटरमीडिएट है, इसको क्यूप्रास हैलाइड और हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम हेलोबेंजीन बनते हुए देखते हैं। इसी तरह से साइनोबेंजीन भी बन जाता है। ये रिएक्शन कहलाता है सैंडमेयर रिएक्शन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बेटा सैंडमेयर रिएक्शन को अच्छे से याद रखना। इसका पहला पार्ट क्या है? डायजोटाइजेशन, व्हेन ए प्राइमरी एरोमेटिक एमीन डिसॉल्व और सस्पेंडेड इन कोल्ड एक्वस मिनरल एसिड विथ सोडियम नाइट्रेट ए डाइजोनियम सॉल्ट इज फॉर्म। डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होते हैं। आइस मिक्सचर ऑलमोस्ट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स वो प्रिपेयर होते हैं, और जैसे ही तुम उसको थोड़ा भी हीट करोगे तो वो सस्टेन नहीं करते हैं। इसी में अगर हम हॉट कॉपर के साथ रिएक्शन कराएं, कॉपर विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? क्यूप्रस हैलाइड यूज़ किया है। अगर हम कॉपर यूज़ करें तो इसे गाटरमान रिएक्शन बोलते हैं। तो याद रखें कि सैंडमेयर रिएक्शन की तरह और कुछ रिएक्शन भी है। गाटरमान में तुम्हें कॉपर और हाइड्रोहेलिक एसिड यूज़ करना है। सैंडमेयर में तुम्हें क्यूप्रस हैलाइड और हाइड्रोहेलिक एसिड यूज़ करना है। ये वाला हिस्सा जो है वो डायजोटाइजेशन का मैकेनिज़्म बहुत लॉन्ग है, तो मैंने उसे मैकेनिज़्म से नहीं समझाया, उसका एक बकवास अरेंजमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। और ऊपर वाले 3 रिएक्शन सैंडमेयर हैं, नीचे आयोडोबेंजीन कैसे बनता है, और अगर मैं वहीं पर HbF4 यूज़ करूँगा तो फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो इस तरह से हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन को समझ सकते हैं। आज का जो अगला रिएक्शन है वो है फिनकैलिस्टीन रिएक्शन। फिनकैलिस्टीन रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये हंस फिनकैलिस्टीन के नाम से इंड्यूस्ड है। तो फिनकैलिस्टीन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग। वेल एल्किल हैलाइड जिसमें ब्रोमाइड एंड क्लोराइड होगा। यहाँ पे बेटा मैंने गलती से आयोडाइड लिख दिया है, ये क्लोराइड होगा। When bromide and chloride is reacted with sodium iodide in the presence of acetone, यहाँ पर एसीटोन का प्रेजेंस होना चाहिए, gives alkyl halide। तो रिएक्शन क्या है? बहुत ही आसान है। यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा एक हेलोबेंजीन, या मैं इसको एल्किल हैलाइड भी ले सकता हूँ। इसके साथ मेरे को ये जो हैलोजन है वो मेंशन करना ज़रूरी है कि ये या तो केवल ब्रोमीन होगा या फिर क्लोरीन होगा। ब्रोमीन या क्लोरीन हो सकता है। इसका रिएक्शन जब हम लोग कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तुम्हें पता होगा। तो जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हेलोजन एक्सचेंज हो जाता है। इसका मतलब जो ब्रोमीन एंड क्लोरीन है वो सोडियम के साथ आ जाता है, आयोडीन वहाँ चला जाता है। तो तुम देखोगे कि यहाँ पे आयोडोबेंजीन बन गया और साथ में सोडियम हैलाइड बन गया है, या यहाँ पर आयोडो एल्केन बन गया और साथ में सोडियम हैलाइड बन गया। हैलाइड में क्लोराइड एंड ब्रोमाइड है। वैसे इसको हम लोग इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहाँ जो सोडियम हैलाइड है वो एक सॉल्ट है। तो सॉल्ट को अगर हम किसी तरह से प्रेसिपिटेट करा दें, इसको बिठा दें, तो रिएक्शन फॉरवर्ड एक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये क्या है? ली चार्टेलिए प्रिंसिपल, ली सातेलिए सिद्धांत। इसके अनुसार यदि उत्पाद की सांद्रता कम हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में अग्रसर होती है। तो जो यहाँ पर हमारा जो एसीटोन है वो एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक विलायक है, जो रिएक्शन को फॉरवर्ड एक्शन में शिफ्ट करता है।
और इस तरह से हम देखते हैं कि फिनकैलिस्टीन रिएक्शन के थ्रू जो है वो हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है और आयोडो एल्केन बनता है। तो आयोडो एल्केन बनाने के लिए सबसे अच्छा रिएक्शन कोई है तो वो कौन सा है? फिनकैलिस्टीन रिएक्शन। इसके बाद आज का थर्ड एंड लास्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, स्वेट्स रिएक्शन। स्वेट्स रिएक्शन फ्लोरोएल्केन बनाने की विधि है। वैसे तो फ्लोरोएल्केन जनरली नहीं बनते हैं, बहुत ही कठिनाई से बनते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़े जिनमें लिमिटेशन ये डिस्कस किया था कि फ्लोरोएल्केन नहीं बनते हैं। तो फ्लोरोएल्केन स्वेट्स रिएक्शन की तरह से बन जाते हैं। द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज़ द बेस्ट accomplished by heating an alkyl chloride and bromide in the presence of metallic fluoride such as silver fluoride, mercurous fluoride, cobalt fluoride और एंटीमनी फ्लोराइड। तो इनमें से किसी की भी उपस्थिति में सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इनकी उपस्थिति में जब हम लोग एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड को हीट करते हैं तो क्या होता है? फ्लोरोएल्केन बनता है। कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हेलोएल्केन है। याद रखेंगे कि या तो ये ब्रोमाइड होगा या फिर ये क्लोराइड होगा। इसका रिएक्शन अगर मैं सिल्वर फ्लोराइड से कर दूँ तो क्या होगा? एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा और सिल्वर हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, सिल्वर हैलाइड बन गई। सिंपल सा एग्जांपल अगर ले लें इसका, बहुत आसान सा, तो मैथिल ब्रोमाइड ले लिया। इसका अगर मैं सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पे मैथिल फ्लोराइड बन गया और साथ ही साथ यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा, है ना। ये रिएक्शन फ्रेडरिक जेन एडमॉन्ड स्वेट्स के नाम से इंड्यूस्ड है, तो उनके नाम से हम इस रिएक्शन को जानते हैं, है ना, स्वेट्स रिएक्शन के रूप में। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। सैंडमेयर रिएक्शन और स्वेट्स रिएक्शन जो है वो इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस में से हैं जो बार बार बोर्ड में आते हैं, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना बेटा। वैसे तुम सिल्वर फ्लोराइड की जगह मर्क्यूरस फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड या एंटीमनी फ्लोराइड भी यूज़ कर सकते हो। अगर हम एक आधा एग्जाम्पल लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सपोज़ कि मेरे पास मैथिल क्लोराइड है और मैंने यहाँ पे Hg2F2 यूज़ कर लिया। इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, 2CH3F बनेगा। यहाँ पे हीट तो करना पड़ेगा ना, गर्म तो करना पड़ेगा, है ना। ऐसे डायल भी बना सकते हो बेटा तुम। फिर उसके बाद तुम देखोगे कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, Hg2Cl2। एक मॉलिक्यूल भी ले सकते हो, HgFCl बन जाए, बट 2 मॉलिक्यूल के साथ भी इस तरह से बना सकते हो। तो ये स्वेट्स रिएक्शन के नाम से बहुत अच्छे से जाना जाता है ना। वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इसको तुम अच्छे से प्रिपेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा। इसी सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।